नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट क्लास इन हिंदी इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो कुछ खबरें, कुछ अपडेट्स लेकर मैं आया था आपके लिए। आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। बोर्ड मीटिंग। तो बोर्ड मीटिंग होती है एक्चुअली में बोनस, डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट, कंपनी का जो भी डिसीजन लेना है कंपनी के बारे में, उसके लिए बोर्ड मीटिंग ली जाती है। तो कई कंपनियां इसमें बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड, जैसे कि मैंने बोला था, इस पर विचार करेगी। तो जो स्टॉक्स है उन पर हम नज़र रख सकते हैं। इसमें पहला स्टॉक है एक्सिटा कॉटन। तो एक्सिटा कॉटन में बोर्ड मीटिंग का डेट रखा है 5 जनवरी को, मतलब कल के दिन ही इनकी बोर्ड मीटिंग है। तो कंपनी इस दिन अपने नतीजे पेश करेगी। इनका क्वार्टरली रिजल्ट भी है, साथ ही बोर्ड बोनस के प्रस्ताव पर भी विचार करेगी। तो ये स्टॉक रडार पर रह सकता है। इस चैनल पर किसी भी स्टॉक को बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता है और ये चैनल से भी रजिस्टर्ड नहीं है। नेक्स्ट है टाल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। बोर्ड मीटिंग है 6 जनवरी को, मतलब परसों के दिन मंगलवार को। इस बैठक में अंतरिम डिविडेंड का प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा और उस पर ऐलान हो सकता है। तो इस कंपनी पर भी ध्यान रखा जा सकता है। उसके बाद है क्वार्टरली रिजल्ट। कुछ क्वार्टरली रिजल्ट के अपडेट थे, देखते हैं अभी किस कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो इसमें कुछ बड़े नतीजे भी हैं, बड़े रिजल्ट्स भी हैं, जैसे कि HCL टेक और TCS 12 जनवरी को अपने रिजल्ट पेश करेगी। साथ ही इन्फोसिस 14 जनवरी को, और वही अगले हफ्ते 14 कंपनियों के नतीजे हैं। कंपनियों के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये HCL टेक और TCS जो कि 12 जनवरी को रिजल्ट है इनके, इन पर हम नज़र रख सकते हैं। नेक्स्ट खबर है AVG लॉजिस्टिक्स। इस कंपनी ने अशोक लेलैंड और नेस्ले के साथ एक करार किया है। AVG लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि कंपनी ने नेस्ले इंडिया और अशोक लेलैंड के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है। एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने कहा है कि कंपनी ने नेस्ले इंडिया और अशोक लेलैंड के साथ रणनीतिक साझेदारी करते हुए सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन लॉजिस्टिक्स की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। इस पार्टनरशिप के तहत नेस्ले इंडिया के लिए एक डेडिकेटेड ग्रीन कॉरिडोर की शुरुआत की है, जिसमें 50 CNG ट्रकों की तैनाती की गई है। कंपनी ने बताया कि CNG से चलने वाले ये ट्रक हर महीने अनुमानित 2.75 लाख किलोमीटर का संचालन करेंगे और सालाना करीब 1.1 लाख किलोग्राम CO2 उत्सर्जन में कमी लाने का अनुमान है। यह प्रोजेक्ट ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कार्बन उत्सर्जन में कटौती के बीच कमी लाने का अनुमान है। यह प्रोजेक्ट ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कार्बन उत्सर्जन में कटौती के बीच संतुलन को दर्शाती है, जिससे सप्लाई चेन की मजबूती बढ़ेगी और दीर्घकालीन पर्यावरणीय जिम्मेदारी को बढ़ावा मिलेगा। तो इस शेयर पर भी नज़र रख सकते हैं। नेक्स्ट है इंडसइंड बैंक। तो इसमें क्या खबर है देख लेते हैं। अगले कारोबारी सत्र में इंडसइंड बैंक के स्टॉक पर असर दिखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इनके 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं।
बैंक के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इन दो अधिकारियों ने नए अवसरों की तलाश के लिए, मतलब नई नौकरी की तलाश के लिए इन दोनों ने इस्तीफा दिया है। उनका एक का तो नाम है राणा विक्रम आनंद, जो कि बैंक में हेड ऑफ कस्टमर मैनेजमेंट की ड्यूटी संभाल रहे थे, और दूसरे है हेड ऑफ वेल्थ वो प्यारा बैंकिंग, ये पद संभालने वाले अनीश बहल। इन दोनों ने अपना पद छोड़ दिया है। तो देखते हैं इसका असर अभी बैंक के शेयर के ऊपर क्या होगा। फिलहाल फ्राइडे को जो है 901 रुपये पे क्लोज हुआ था, और इसमें 1.31% की तेज़ी थी। नेक्स्ट खबर है, एक आईपीओ न्यूज़ है। कोल इंडिया की सब्सिडरी है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, यह क्या है, आईपीओ ला रही है। तो देखते हैं इसके बारे में क्या डिटेल जानकारी है। जो कि सरकारी कंपनी है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, जो देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कोल इंडिया की सब्सिडरी है। इन्होंने आईपीओ के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसको आरएचपी बोलते हैं, फाइल किया है। कंपनी का यह आईपीओ 9 जनवरी से खुलेगा। यह इशू पूरी तरह ओएफएस है, जिसके तहत प्रमोटर कोल इंडिया 46.57 करोड़ इक्विटी शेयर बेचेगी। इस आईपीओ में कोई फ्रेश इशू शामिल नहीं है, इसलिए इससे मिलने वाली पूरी राशि कोल इंडिया को जाएगी और कंपनी के पास कोई नई पूंजी नहीं आएगी। ठीक है, ये ओएफएस का मतलब होता है कि कंपनी के पास कोई पूंजी नहीं आएगी। तो ये कोल इंडिया की जो सब्सिडरी है बीसीसीएल, इनका ये आईपीओ है। तो यह ऑफर कंपनी की कुल पेड अप इक्विटी कैपिटल का 10% है। आईपीओ में कर्मचारियों के लिए 2.32 करोड़ शेयर और मौजूदा शेयर धारकों के लिए 4.65 करोड़ शेयर आरक्षित किए गए हैं। एंकर निवेशकों के लिए बुक 8 जनवरी को खुलेगा, जबकि पब्लिक सब्सक्रिप्शन 13 जनवरी तक रहेगा। अलॉटमेंट 14 जनवरी को आएगा और लिस्टिंग है इनकी 16 जनवरी की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यूएस वेनेजुएला जंग का भारतीय इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। यूएस वेनेजुएला में अभी जो जंग छिड़ी है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है और उनकी जो वाइफ है उनको गिरफ्तार कर लिया है। तो इसका भी भारतीय बाजार या भारतीय इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा देख लेते हैं। वेनेजुएला में जारी उथल पुथल और अमेरिका की सैन्य कार्रवाई का भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा असर पड़ने की संभावना नहीं है। अब क्यों नहीं है यह देखते हैं हम। तो यह आकलन जो है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने किया है, GTRI अनुसार वेनेजुएला में हालात बिगड़ने के बावजूद भारत को आर्थिक या ऊर्जा से जुड़ी किसी गंभीर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भारत जो है वेनेजुएला के ऊपर बहुत कम डिपेंडेंट है। ठीक है, उनसे हम ज़्यादा सामान आयात नहीं करते हैं। एक समय में वेनेजुएला के कच्चे तेल का बड़ा खरीदार था भारत। GTRI ने अपनी रिपोर्ट में याद दिलाया कि 2000 और 2010 के दशक में भारत वेनेजुएला के कच्चे तेल, मतलब क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं, का बड़ा खरीदार हुआ करता था। उस समय ONGC भारतीय कंपनियों की ओरिनोको ऑयल बेल्ट में हिस्सेदारी भी थी। हालांकि 2019 के बाद हालात बदल गए। अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण भारत को वेनेजुएला से तेल आयात रोकना पड़ा और द्विपक्षीय व्यापार व निवेश में भारी गिरावट आई। भारत ने सेकेंडरी प्रतिबंधों के जोखिम से बचने के लिए कारोबारी गतिविधियां भी सीमित कर दी। मतलब ज़्यादा कोई अभी कारोबार नहीं हो रहा है दोनों के बीच में, भारत और
वेनेजुएला के बीच में। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद से भारत और वेनेजुएला के बीच व्यापारिक संबंध लगातार कमज़ोर होते गए। भारत का वेनेजुएला के साथ व्यापारिक जुड़ाव अब काफ़ी सीमित रह गया है और यही कारण है कि इसका असर भारतीय शेयर बाज़ार में या इकोनॉमी पर कुछ खास नहीं पड़ने वाला है। मतलब यह आकलन उस समय सामने आया जब अमेरिका ने वेनेजुएला में एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया। तो ये है निकोलस मादुरो, ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको ट्रम्प के बाजू में, ये है वहाँ के प्रेसिडेंट। वेनेजुएला के पास दुनिया का 18% तेल भंडार। ये जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ आपको ताकि हमको समझ में आए कि मतलब अमेरिका ने आखिरकार उनको क्यों गिरफ्तार किया। कुछ भी कारण हो सकता है अब ये बहाना देने के लिए तो, लेकिन असली कारण तो यही है कि उनके पास ना दुनिया का 18% तेल भंडार है। GTRI के अनुसार अमेरिका की कार्रवाई का एक बड़ा उद्देश्य वेनेजुएला के कच्चे तेल तक पहुंच सुनिश्चित करना है। मतलब कच्चा तेल इनके पास कितना है ये जानना भी हो सकता है। तो वेनेजुएला के पास दुनिया के करीब 18% तेल भंडार है, जो सऊदी अरब, रूस और अमेरिका से भी ज़्यादा है। यही वजह है कि वेनेजुएला अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम बना हुआ है। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा। सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा ने रविवार 4 जनवरी को दिसंबर तिमाही के लिए अपना बिजनेस अपडेट जारी किया। इस अपडेट में बैंक के कई प्रमुख संकेतक मैनेजमेंट के पहले दी गई गाइडेंस से बेहतर रहे, जिसके चलते शेयर निवेशकों के रडार पर आया है। यहाँ पे कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो बैंक का लोन बुक दिसंबर तिमाही में साल दर साल आधार पर 14.6% बढ़कर 13.43 लाख करोड़ हो गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में 11.73 लाख करोड़ था। तिमाही दर तिमाही मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर लोन बुक में 5.1% की ग्रोथ दर्ज की गई। यह ग्रोथ बैंक की मैनेजमेंट की 11% से 13% की गाइडेंस से अधिक रही, जो क्रेडिट डिमांड में मजबूती का एक संकेत है। तो ये स्टॉक रडार पर रह सकता है। तो शुक्रवार को इसमें 1.68% की तेज़ी थी बैंक ऑफ बड़ौदा में। ये कुछ अपडेट था आपके लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।